अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टडी कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं इंजेक्ट प्रिंटर। इंजेक्ट प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जिसमें चार्जेस का इस्तेमाल किया जाता है और उसमें एक प्रिंट हेड होता है जो कि पेपर के आगे पीछे या दाएं बाएं जो है वो मूव करता है। ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये दो डायग्राम्स है इंजेक्ट प्रिंटर के। इस इंजेक्ट प्रिंटर में सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा जो है वो ये है, ये जो आपको नजर आ रहा है प्रिंट हेड। इसके साथ कनेक्टेड है चार्जिंग कंट्रोल। और ये जो डायग्राम आपको नजर आ रहा है ये इस प्रिंट हेड के अंदर जितनी भी कंपोनेंट्स है वो यहाँ पे मैंने शो की है। ये प्रिंट हेड जो है ये इस पेपर के बैक फोर्थ जो है आगे पीछे या दाएं बाएं जो है मूव करता है। इसके अंदर जो कंपोनेंट्स है वो ये है। ये जो आपको नजर आ रहा है ये डिफरेंट कलर्स, इसमें डिफरेंट इंक्स जो है बार दिया गया है, यानी कि ब्लैक है, ब्लू है, येलो है, डिफरेंट टाइप के कलर्स यहाँ पे मौजूद है। अगर ये सादा प्रिंटर होता तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्लैक इंक होता, लेकिन यहाँ पे मैंने जो शो किया है ये कलर प्रिंटर है। इसके थ्रू हम कलर प्रिंट भी ले सकते हैं और सादा प्रिंट भी ले सकते हैं। इसके अंदर जो कंपोनेंट्स है वो ये कंपोनेंट्स है। एक तो मैंने शो किया है इंक सप्लाई, जो कि ये यहाँ से इंक सप्लाई होता है, और एक पंप होता है जिसके थ्रू यहाँ से इंक पंप करके इस नोजल या प्रिंट हेड तक पहुंचा दिया जाता है। इसके अंदर एक नोजल होता है, उस नोजल के थ्रू इंक के स्मॉल ड्रॉप्स बना दिए जाते हैं, और साथ में इसके अंदर एक चार्जिंग इलेक्ट्रोड होता है जिसके थ्रू हम इस ड्रॉप्स को चार्ज करते हैं। ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है चार्जिंग कंट्रोल के साथ, जो कि यहाँ पे शो किया गया है। ये चार्ज कंट्रोलर है या चार्जिंग कंट्रोल है। जब ड्रॉप को चार्ज करना होता है तो ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑन हो जाता है जिसके थ्रू ये ड्रॉप्स चार्ज हो जाते हैं। लेकिन अगर चार्जेस को चार्ज नहीं करना होता है तो फिर ये इस चार्जिंग कंट्रोल के थ्रू ऑफ किया जाता है। और ये जो आपको नजर आ रहा है ये डिफ्लेक्शन प्लेट है जिसके थ्रू चार्ज ड्रॉप्स को डिफ्लेक्ट किया जाता है। अगर ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है और इस ड्रॉप पे नेगेटिव चार्जेस है तो इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड दी पॉजिटिव प्लेट। तो इसी तरह इस स्ट्रेट पाथ से इस डिफ्लेक्शन प्लेट के थ्रू चार्ज ड्रॉप्स को डिफ्लेक्ट किया जाता है टुवर्ड्स दिस गटर। और ये गटर कनेक्टेड है इस इंक सप्लाई के साथ। मतलब ये है कि जब ये ड्रॉप्स इस गटर की तरफ डिफ्लेक्ट किया जाता है तो वो जाया नहीं होता, वो दोबारा इस इंक सप्लाई यानी इंक टैंक में वापस आ जाता है। और जो ड्रॉप्स चार्ज नहीं होते हैं वो डायरेक्ट जाके इस पेपर के साथ कोलाइड करते हैं। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। अब वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वो ये है कि जब हम कंप्यूटर से कमांड देते हैं तो ये प्रिंट करना शुरू कर देता है, और ये जो प्रिंट हेड है वो इस पेपर के आगे पीछे या दाएं बाएं मूव करता है। अब ये प्रिंट हेड जब उस एरिया में हो जहां पे कोई टेक्स्ट प्रिंट नहीं करना होता, फॉर एग्जांपल ये वाला एरिया खाली है, जब ये प्रिंट यहाँ पे होता है तो उस वक्त ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड जो है ये ऑन हो जाता है। जब ये ऑन होता है तो इस दौरान इस चार्जिंग इलेक्ट्रोड में से जो ड्रॉप्स पास होते हैं वो चार्ज हो जाते हैं। जब वो चार्ज होते हैं तो वो इस डिफ्लेक्शन प्लेट के थ्रू डिफ्लेक्ट किया जाता है। कोई ड्रॉप इस पेपर तक नहीं पहुंचता, यानी ये वाला एरिया जो है यहाँ तक कोई इंक नहीं पहुंचता, कोई ड्रॉप नहीं पहुंचता, तो वो इस तरह ब्लैंक ही रहता है। लेकिन अगर प्रिंट हेड उस एरिया पर है जहां पे कुछ प्रिंट करना है, टेक्स्ट को प्रिंट करना है या इमेज को प्रिंट करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये प्रिंट हेड इस एरिया में है जहां पे ये स्टार बना हुआ है, तो उस वक्त ये होता है कि इस चार्जिंग कंट्रोल के थ्रू इस चार्जिंग इलेक्ट्रोड को ऑफ किया जाता है। जब ये ऑफ होता है तो इस ड्रॉप पे कोई चार्ज नहीं होता।
जब चार्ज नहीं होता तो यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं होती, ये ड्रॉप सीधा जाते हैं और इस पेपर के साथ स्ट्राइक करते हैं। तो इस तरह जो है इस पेपर पे टेक्स्ट का या किसी इमेज का इमेज बन जाता है। इसका सिंपल वर्किंग प्रिंसिपल है कि जब प्रिंट हेड मूव करता है और प्रिंट हेड उस एरिया में है जहां पे कोई टेक्स्ट या इमेज प्रिंट नहीं करना होता है, फॉर एग्जांपल ये वाला एरिया है, तो उस वक्त ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑन हो जाता है। जब ये ऑन होता है तो इस नोजल से आने वाले ड्रॉप्स को चार्ज किया जाता है। जब ये चार्ज होता है तो इस डिफ्लेक्शन प्लेट के थ्रू इसको डिफ्लेक्ट किया जाता है, वो इस पेपर तक नहीं पहुंचता है, यानी इस पेपर तक नहीं पहुंचता। लेकिन अगर ये उस एरिया में है जहां पे उन्होंने टेक्स्ट को प्रिंट करना है या इमेज बनाना होता है, जैसे कि ये वाला एरिया है, तो इस सिचुएशन में ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑफ हो जाता है बाय दिस चार्जिंग कंट्रोल। तो जब ये ऑफ होता है तो ड्रॉप्स पे कोई चार्ज नहीं होता। जब उस पे चार्ज नहीं होता तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं होती। तो होता यो है कि ड्रॉप्स जो है वो डायरेक्ट इस पेपर के साथ कोलाइड करते हैं। ये जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे मैंने शो किया है सिर्फ एक नोजल। अगर सादा प्रिंटर है तो उसमें एक ही नोजल होता है, एक ही इंक सप्लाई होती है, ये ब्लैक वाली। लेकिन अगर कलर प्रिंटर है तो उसमें डिफरेंट इंक सप्लाई होती है, तो डिफरेंट नोजल होते हैं, जैसे कि ये नोजल है, एक ये है, ये है और एक ये आपको नजर आ इस तरह के बहुत सारे नोजल होते हैं जिसके थ्रू डिफरेंट ड्रॉप्स बनाए जाते हैं और कंप्यूटर से हदायत के मुताबिक इंक के ड्रॉप बन जाते हैं थ्रू दिस नोजल्स और इस पेपर तक वो पहुंच जाते हैं। उस पेपर पे इमेज बन जाता है उसी कलर का। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। ये जो डायग्राम आपको नजर आ रहा है ये मेन ये डायग्राम है, इसके अंदर चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स है। ये जो आपको नजर आ रहा है ये प्रिंट हेड, ये इसका मेन पार्ट है जिसके थ्रू कंप्यूटर में मौजूद जो इमेजेस है या जो टेक्स्ट है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, वो इस प्रिंटर के थ्रू प्रिंट करते हैं। तो ये है इंकजेट प्रिंटर का मेन प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल। इसमें चार्जेस का इस्तेमाल होता है और वो चार्जेस स्टैटिक चार्जेस होते हैं जो कि इस ड्राफ्ट पे होते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द इंजेक्ट प्रिंटर। थैंक यू।